पापा सॉरी। राकेश भाई, वो दोनों आ गए और साथ में पुलिस भी आई है। हाँ। देखते हैं। आओ राकेश, चलो। ये सब मेरे लाड प्यार का नतीजा है बस। पता नहीं छोरे ने क्या कांड कर दिया कि पुलिस पकड़ के ले गई उसको। समीर भैया, समीर आ गया तू? बेटा कहाँ था तू? सॉरी मामा जी। सॉरी? हैं? पता कितना घबरा गए थे हम लोग। दिमाग भी तुझे ढूंढने निकला हुआ है। अरे जान अटक गई थी हमारी। मेरी तो जान ही निकल गई थी बेटे। सॉरी मामी जी। अरे पर क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसा क्या किया कि पुलिस ने पकड़ लिया? क्या किया तो तूने? अरे एक बार सांस तो लेने दीजिए ना इसे। आप भी ना बेटा तू यहाँ बैठ जा। आजा बैठ बैठ बैठ। हाँ बता, अब तू यही खड़ी रहेगी? पानी तो लेके आना इसके लिए। जी जा मम्मी जल्दी। जी, लाते हैं। बता बता बेटा। देख सोनू बेटा, रिश्ते में भले मैं तेरा मामा हूं, लेकिन मैंने अपने देवांग से तुझे कभी कम नहीं समझा। बोल, कभी समझा? कभी तुझ पे कोई रोक टोक लगाई? इधर मत जा, इधर मत जा, ये मत कर, वो मत कर। और तू हमको बिना बताए चला गया। अरे हम सब मिलके हंसी खुशी जिंदगी बिताते हैं। अरे ये टाइम हमने कैसे गुजारा नहीं, ये हमको मालूम है। अरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई थी हमारी। बस कीजिए ना, सब कितना डांटेंगे उसे। अरे मैं तो खाली डांट रहा हूं, परवाह। अगर मेरे काकू साहब होते ना तो 4 चमाट मार चुके होते अभी छोरे को। हम इधर इंतजार कर रहे हैं, अभी समीर आएगा, अभी समीर आएगा, अभी समीर आएगा। पर समीर साहब का तो फोन आता है, जेल में बैठे, पुलिस ने पकड़ लिया। तो कमिश्नर साहब अपने पहचान के निकले, इसके लिए छोड़ दिया। नहीं तो अभी अंदर जेल में चक्की पीस रहा होता। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो विशाखा दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगा? लीजिए भैया पानी। अरे अभी बताएगा क्या हुआ है? सिर्फ पानी लाई है, कुछ खाने के लिए भी तो लेके आना बेचारे बच्चे के लिए। मामी जी मुझे भूख नहीं है। पानी पी ले, पी। बता क्या हुआ? हाँ क्या हुआ जो पुलिस ने पकड़ लिया? बता। वो मामा जी, मैं गांधीनगर गया था गाड़ी लेके और रास्ते में कार खराब हो गई तो मैंने लिफ्ट ले ली। तो लिफ्ट ले ली तो पुलिस ने पकड़ ली? वो बता रहा है वो। क्या हुआ बेटा? उन लोगों से झगड़ा हुआ क्या? आज ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना, कि एक लड़के के 10 बजे घर आने पे इतना हल्ला हो। जी हाँ, ये उन दिनों की बात है जब लड़कों पर भी पाबंदी लगती थी, उन पे भी सख्तियां होती थी। आज की तरह नहीं कि लड़के सुबह तक भी घर ना आए तो कोई बात नहीं। हाँ, लड़कियों को तब भी सूरज ढलने के बाद जल्दी आने को कहा जाता था, और आज भी। उस दिन मेरी क्लास लग रही थी, लेकिन मैं उस टेस्ट में पास हो गया था, क्योंकि उस क्लास का पढ़ाई से कोई लेना देना जो नहीं था। कविता लिखने के साथ साथ अब मैं कहानियां सुनाना भी सीख गया था। सबसे बचने के बाद भी हाल कुछ ऐसा हुआ कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। और उन्होंने हमें भी पकड़ लिया। हमें मतलब और कौन कौन था तेरे साथ? क्रिकेटर भाई साहब मत कीजिए। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप शांत हो जाइए। तेरी आरती उतारे, बोल। एक मिनट। जान देने चला था तेरा बाप, पंखे में लटक कर तेरी काली करतूतों की वजह से। क्या हो गया? अरे हो क्या गया? मुझे तो पहले से ही पता था कि इन दोनों के बीच कुछ गुटरगु चल रही है, और सच आज सामने आ गया। हाथ की शादी करने चली थी। हाय हाय भाभी जी, ये क्या बता रही हो आप? मेघा की माँ, अब तक तो ये शादी भी कर चुके होते। वो तो अच्छा हुआ कि राकेश बाबू ने पुलिस को फोन किया, तो गाड़ी के साथ साथ दोनों धरा गए।
हमें ये दोनों चर्च के सामने ही मिले। इनकी गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। हाय राम, तो क्या अर्जुन क्रिश्चियन बन गया अब? अरे हमने तो सोचा था कि सिर्फ गाड़ी चोरी हुई है, हमें ये क्या मालूम था कि घर का सुख चैन, मान मर्यादा और अग्रवाल परिवार की पूरी इज्जत चुरा ली इस नालायक ने। शर्मों की तरह यहीं खड़ा क्या है? यहाँ से निकल। अरे बोल, कुछ बताएगा? भाभी और पानी मिलेगा प्लीज? पानी दे उसे। एक छोटा सा झूठ बोलकर मैं प्रेशर नहीं सह पाया और एक जग पानी के सहारे की जरूरत पड़ गई थी मुझे। पर मुझे ये कहां पता था कि वहां नैना के घर एक सच ऐसा खुला था जिससे उनके घर का तापमान सहारा के रेगिस्तान से कम नहीं था। देखा बर्बाद, देखा कैसे बुद्ध बन के बैठा है। एक शब्द नहीं फूट रहा छोरे के मुंह से। पापा जी, समीर भैया बहुत थक गए हैं, आप सुबह पूछ लीजिएगा ना। अभी पूछ लीजिए, सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। नहीं सोनू बेटा, बता बेटा, कौन था तेरे साथ? दोस्त थे मेरे साथ। तेरे तो दो ही दोस्त थे ना अहमदाबाद में, एक तो मुन्ना और वो पंडित। और वो दोनों तो तेरे साथ हो नहीं सकते क्योंकि पंडित तो गए हुआ है जामनगर और मुन्ना बैठा था इधर। तेरे लिए परेशान हो के बैठा इधर उधर घूम रहा था। माँ का फोन आया इसलिए घर चला गया। कॉलेज के दोस्त कार्तिक और प्रियांक थे मेरे साथ। देखा मैंने कहता था ना कि पैसा, जवानी और आजादी तीनों साथ में मिल जाए तो समझो पूरी बर्बादी। गया मेरा सोनू मेरे हाथ से गया। मामा जी बेटा शेर का शिकार और कमलेश को दुनियादारी सिखाना बेकार। बहुत बोले तो बहुत भी दुनिया देखी है मैंने। ऐसे उड़ती चिड़िया के ऐसे पर गिनता हूं मैं। गया परवा गया, तेरा ये हीरो बन जा, लग गया गलत संगत में। मामा जी ऐसी कोई भी बात नहीं है। मामा जी मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका, इस परिवार का नाम खराब हो। देख बेटा, ना तो मेरे को मेरी फिक्र है और ना ही इस घर के नाम की। मेरे को फिक्र है सिर्फ मेरे काकू सा की इज्जत की। तेरा ये कमलेश मामा कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, कुछ भी, लेकिन मेरे काकू सा पे कोई उंगली उठावे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। बेटा, काकू सा की दी हुई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तू बेटा। समीर बेटा, देख बेटा, हम जानते हैं कि तेरी ये उम्र खेलने कूदने की, खाने पीने की है, लेकिन बेटा तेरी ये उम्र बिगड़ने की भी है, इसलिए हर कदम सोच समझ के उठाना। और आगे से कभी शिकायत का मौका मत देना बेटा। कभी नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक और प्रियांक मुझे मेरी फैमिली से बचाने के काम आएंगे। उस दिन हम बच तो गए, पर पकड़े जाने के डर से ज्यादा खतरनाक न पकड़े जाने की गिल्ट थी। हमारे माँ बाप हमारा झूठ पकड़ पाए या न पकड़ पाए, पर जाने अनजाने ही सही, हमेशा सही वक्त पर सही बात कह जाते हैं हमें। जाके आराम कर। जा। हाय हाय हाय, बर्बाद हो गए। कहीं का नहीं छोड़ा इस क्रिकेट को मारने हमें। बेहया बेशरम, मुझे एक बात बता, पूरे मोहल्ले में सिर्फ यही एक लड़की मिली थी तुझे? बताओ, अग्रवाल है अग्रवाल। हम महेश्वरियों में भी शादी नहीं करते। हम मारवाड़ी हैं, हम लड़की वाले आएंगे ना बड़ी शान से, तुम लड़की वालों के घर रिश्ता लेके। और तुझे क्रिश्चियन लड़की ही मिली थी शादी करने को? ऐसा नीच काम करने से पहले तुमने मुझे जहर क्यों लेके दिया? कम से कम आज 4 लोगों के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। अरे अब क्या शर्मिंदा होगे राकेश? सारी गलती तुम्हारी है। और करो लड़के को लाल प्यार। क्रिकेटर बनेगा, रणजी खेलेगा, नाम कमाएगा। लो ये नाम कमा रहा है ये बेहया कहीं का बेशरम।
भगवान झूठ ना बुलाए अर्जुन, ये तुम्हें अच्छा नहीं किया। अरे कम से कम इतना तो सोच लिया होता, घर में तेरी दो दो जवान बहनें हैं, तेरी सरकत के बाद कौन करेगा इनसे शादी? ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रहे हो। चुप चुप, खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम घर से भाग जाएं? हमारी शादी तो कोई भी नहीं करवाएगा, हम घर से भाग जाते हैं। अब समझ में आया। मेघा की माँ, मैंने बताया था ना तुम्हें कि मैंने इसे अपने कानों से फोन पे लड़के के साथ बात करते सुना है। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो लड़का ये होगा। ताई जी आप मेरी बात तो सुनो। लड़के चुप, हमें सब दिखाई दे रहा है कि सच क्या है। भाई साहब सच नहीं, आधा सच। आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। शिफाली बोलो, क्या बोलना चाह रही थी? चाचा जी हमने कुछ भी नहीं किया, गॉड प्रॉमिस। मेरी एक फ्रेंड है सैंड्रा, हम उसकी वेडिंग पे गए थे, बस हमने शादी नहीं की है। अरे भाई, तुम्हारी सहेली की शादी में तुम हमारे बच्चे को क्यों लेके गई थी? बोलो, नहीं बोलो, है कोई जवाब तुम्हारे पास? हाँ ताऊ जी, जवाब है। मेरी फ्रेंड की शादी थी आज, तो उसके और उसके हस्बैंड के लिए मैंने एक कार बुक की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके कार वालों ने कार नहीं दी, और फिर अर्जुन दिखा मुझे, उसने कहा कि तुम मेरी कार ले जाओ, बस। झूठ, फिर से झूठ। पहले एक बहाना सैंड्रा की शादी, और अब दूसरा बहाना कि गाड़ी खराब हो गई थी। मुझे तो लगा शेफाली तुम खाली ट्यूशन पढ़ाना जानती हो, तुम तो कहानी भी बना लेती हो। ताई जी मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अर्जुन प्लीज तुम तो कुछ बोलो, प्लीज अर्जुन। अर्जुन, क्या शिफाली सच कह रही है? बोलो अर्जुन। आनंद बाबू, आप सच जानना चाह रहे हैं? आप कितने भोले हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा सच? सच तो ये है कि इसने हमारे भोले भाले अर्जुन को फंसाया और अब उसे लेके भागने की तैयारी कर रही थी। चाचा जी आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और अर्जुन मेरी फ्रेंड को सिर्फ होटल छोड़ के वापस आ रहे थे, और ब्रिज के पास चर्च के सामने एक्सीडेंट हुआ, तो और वहाँ पुलिस आ गई। हमें इन कपड़ों में देख के ना उन्हें लगा कि हम घर से भागे, पर ऐसा कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज। अर्जुन अर्जुन प्लीज कुछ बोलो। अरे वो क्या बोलेगा? हाँ मुझे एक मिनट। अर्जुन, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, शिफाली सच बोल रही है क्या? अरे तू सत्यनारायण की कथा सुनने आया है क्या यहाँ पे? है? अरे बोलता क्यों नहीं कहते कि इसे मेरी गाड़ी में क्यों भगाया? राकेश, राकेश एक मिनट। शिफाली एक बात बताओ मुझे, सारे मोहल्ले में सिर्फ अर्जुन ही मिला था तुम्हें गाड़ी मंगवाने के लिए? मोहल्ले के बाकी लोग मर गए थे क्या? ताऊ जी मैंने अर्जुन से गाड़ी नहीं मांगी थी, बल्कि अर्जुन ने खुद मुझे गाड़ी लाके दी थी, क्योंकि अर्जुन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या यही सच है? अर्जुन, मैंने पूछा क्या ये सच है? ओ भाई, अभी तक तो पुलिस और हम अनुमान ही लगा रहे थे, अब तो ये डंके की चोट पे कबूल कर रही है। और इस सच का सबूत है अर्जुन की खामोशी। भाई राकेश, तेरे लड़के ने तो नाक कटवा दी। बिरादरी में उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा। अरे करम जले, अगर शादी की इतनी ही आग लगी थी तो हमसे कहता, अपनी जात बिरादरी में कोई अच्छी लड़की देख के तेरी शादी करवा देते। ताई जी, प्यार में ना ही कोई धर्म होता है, ना ही कोई जात बिरादरी। ताई जी, अगर अर्जुन और मुझे भागना होता ना, तो हम कब के भाग चुके होते, लेकिन नहीं,
हमने ये कदम नहीं उठाया क्योंकि हम चाहते थे कि हम आप सबकी रजामंदी से शादी करें। तो मेरे बेटे को फंसाया, ऊपर से अब ज्ञान बाज रही है। अरे ये मेरा बेटा है, मेरी मर्जी के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। शादी करना तो दूर की बात है। तो पूछिए अपने बेटे से, किया था अर्जुन ने मुझे कोई प्रॉमिस या नहीं? अर्जुन, अपने पापा को बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे शादी करोगे। बोलता क्यों तूने इससे शादी का वादा किया था? अरे जवाब देगा। बोलो अर्जुन, प्लीज अर्जुन, ये आखिरी मौका है हमारे पास। आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे अर्जुन, प्लीज। इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। एक तो हमारे भोले भाई लड़के को फंसा लिया और ऊपर से धमका रही है। अर्जुन, बता दो सबको कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। बोलो अर्जुन, प्लीज से इट अर्जुन। अरे पापा सब खड़े हैं अभी, प्लीज स्पीक अप। ये जो कुछ भी कह रही है वो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने ऐसे कोई वादा नहीं किया। अर्जुन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो? शेफाली, नहीं मॉम, एक चलो यहाँ से। नहीं मॉम, एक सेकेंड। अर्जुन रिलैक्स, ओके? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम सबके सामने कह सकते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ अर्जुन। बोलो अर्जुन। खबरदार जो मेरे बेटे को भड़काने की कोशिश की तो तुम सच बताते हो या? मैंने सच बताया। कोई वादा नहीं किया था मैंने इससे, कुछ नहीं था हमारे बीच। इसने मुझसे कार मांगी थी और ये नैना की दोस्त है इसलिए मैंने इसकी मदद करने की सोची। मैंने इसे जब कार दी तो काफ़ी वक्त तक घर नहीं आई, तो मुझे लगा कि मैं इसके पास चला जाता हूँ। और जब मुझे हाईवे पर मिली तो हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और अचानक वहाँ पर पुलिस आ गई और उन्हें लगा कि हम दोनों। झूठ बोल रहे हो तुम अर्जुन। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? सबको सच क्यों नहीं बताते हो अर्जुन? प्लीज सच बोलो। मैं भी चलता हूँ। नहीं समीर, तुम जाओ। भैया ये पी लीजिए, आपकी थकान दूर होगी और आपको नींद भी अच्छी आएगी। क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? परेशान तो मैंने कर दिया आप सबको। सच में भैया, हम सब बहुत परेशान हो गए थे। मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हम तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, हमारे समीर भैया की रक्षा करना। और देखिए, उन्होंने हमारी सुन ली। लेकिन उस बेचारी का क्या हाल हुआ होगा? किसका? अरे वही आपकी खास दोस्त, और किसका? उसी के साथ थे ना आप? भाभी, आपको कैसे पता? समीर भैया, हम आपकी भाभी हैं, लेकिन दोस्त भी तो है ना। और एक दोस्त दूसरे दोस्त के दिल का हाल जान ही लेता है। उसी के बारे में सोच के टेंशन हो रही है। टेंशन तो हमें भी हो रही है भैया। आप तो लड़के हैं, इसलिए किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया, लेकिन उस बेचारी के घर तो तूफान आ गया होगा। पूनम जी।
आए भैया, आप दूध पीजिए, हम आते हैं। हाँ, वो कहावत है ना, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली, ये लोगों की सोच पर निर्भर करता है। पर बात जब दो प्यार करने वालों की हो तो 90s में अधिकांश लोगों के लिए ग्लास पूरा ही खाली रहता था, बिना किसी कारण के भी। पैर के नाखून से लेके सर के बालों तक सब में कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते थे जिससे दो प्यार करने वाले एक दूसरे से अलग ही रहें। हर वो इंसान जिसने 90s में प्यार किया था इस बात को अच्छे से समझते होंगे, है ना? हाँ मुन्ना,